ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। एक बात बताई जाती है, बड़े काम की बात है, सबके हित की बात है। थोड़ी भी बुद्धि हो उसके समझ में आ जाए। असली समझना तो यही है कि वो जीवन में आ जाए, धारण हो जाए। हम लोग जितने आदमी हैं सब सुख चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो दुख चाहे। आदमी नहीं, पशु पक्षी देवता सब सुख चाहते हैं, प्राणी मात्र सुख चाहते हैं। जो भी कोई काम करते हैं अपने आराम के लिए, सुख के लिए करते हैं। यदि पता चल जाए कि इस काम से तो दुख होता है तो पास में ही नहीं जाएंगे, परंतु सब दुख पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। पशु पक्षी आदि जो दुखी होते हैं उनमें तो विचारों में बुद्धि नहीं है। वे दुख भोगे तो क्या हमारे पास उपाय है। किंतु मनुष्य जन्म पाकर जो दुख भोगते हैं ये मूर्खता है। मनुष्य शरीर में ये दुख का अभाव नहीं किया तो फिर कहां करेंगे। दुख का कारण मूर्खता है, और वो मूर्खता भी हमारी बनाई हुई है। यदि हमारे ये बात समझ में आ जाए कि हमारे दुख का कारण हम ही हैं, तो क्यों दुख भोगे, क्यों दुख पैदा करें। जैसे एक रोगी है, वो वैद्य जी से दवाई भी लेता है और वैद्य जी मना करें वो चीज भी खाता है, कुपथ करता है, दुख भोगता है। फिर कहता है वैद्य जी आपकी दवाई लागू नहीं पड़ी। वैद्य जी पूछते हैं तो कुपथ तो नहीं करता है कि वो तो करता हूं, तो फिर दवाई मेरे को दे दे, अब जा कुपथ कर। ऐसी बात हम लोगों की हो रही है। ये संसार के भोग है, ये कुपथ है, ये मूर्खता है। दुख पाप का फल है। आप यदि कुपथ नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे तो दुख क्यों भोगोगे। ईश्वर के घर न्याय है। कोई आदमी अपराध नहीं करे उसे कौन दंड देगा। माँ बाप भी दंड नहीं देते, फिर भगवान इतने निर्दयी हैं क्या कि जो बिना अपराध करे दंड दे दें। हम तो और गहरी बात बोलते हैं। आपने पहले कोई अपराध किया और अब आप अपराध करना नहीं चाहते हैं, और पहले किए हुए अपराध का फल आप भोगना नहीं चाहते हैं, तो आपके मन में यह शंका ही नहीं रहनी चाहिए कि हमको दंड भोगना पड़ेगा क्या, नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? वो क्षमा हो जाएगा। कौन करेंगे? भगवान करेंगे। हमने जो पहले अपराध कर दिया उसका दंड न भोगना पड़े, उसके लिए अच्छी तरह से विचार करो कि ऐसा काम यदि सस्ते दर्जे का काम मिल जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। इतने पर भी हम लोग आगे से आगे नया नया अपराध करके दुख पा रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या मूर्खता होगी। संसार में आप किसी को भी दुख पहुंचाएंगे तो वो क्या करेगा? आपको दुख पहुंचाएगा। फल क्या होगा? आपको भी दुख होगा और उसको भी दुख होगा, दोनों दुखी हो जाएंगे।
आपने किसी को दुख पहुंचाया, यदि वो बेचारा निर्बल है, अपना बदला ले नहीं सकता है, तो उसके बदले में भगवान आपको दंड देंगे। आज एक बच्चा पैदा हुआ, जन्मते उसको बुखार हो गया। अब बताओ इस जन्म में उसने कौन सा पाप किया, फिर उसको ये बुखार क्यों आया, दुख क्यों आया? कि पहले का पाप है। इसलिए हमको भी चाहिए कि हम नया पाप नहीं करें। हमें बार बार विचार आता है, माइये स्त्रियां घर के अंदर लड़ाई करती हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करती है। कोई अपनी बात नहीं माने तो लड़ाई, अहंकार को लेकर लड़ाई, चीज वस्तु के बंटवारे को लेकर लड़ाई, काम धंधे को लेकर लड़ाई। वो अपनी बुद्धि से यह नहीं सोचती है इसका फल क्या होगा, आगे इसका परिणाम क्या होगा, दुखी होगा। अब आप कहो कि बहू काम नहीं करे तो सास क्या करे? यदि वो काम नहीं करती है और सास को उसको देखकर जलना नहीं चाहिए, वो खुद काम करती रहे। यदि सासू के मन में जलन पैदा होती है तो समझना चाहिए उसकी अपनी कोई गलती है। लड़ाई में दोनों को दुख होता है, क्या फायदा? यदि आपकी बहू आपके कहे अनुसार नहीं चलती है तो आपको बहू में कमी नहीं देखनी चाहिए, अपने में ही कमी देखनी चाहिए कि हम कहें क्यों। टोकना बंद कर देना चाहिए। हर एक माता बहन को विचार करना चाहिए कि हम जो दूसरे को आराम पहुंचाते हैं उसका अंतिम परिणाम हमको मिलेगा, और हम जो दूसरे को दुख पहुंचाते हैं उसका अंतिम परिणाम हमको मिलेगा। यदि आप दूसरों को आराम पहुंचाएंगी तो दूसरे भी आपको आराम पहुंचाएंगे। आपके घर में बहू आ गई और आपके घर में आपकी सासू जी बैठी हुई है, तो आपको सासू जी की अब ज्यादा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सेवा को देखने वाली आपकी बहू रानी आ गई। यदि आप सासू जी की उपेक्षा करोगी तो आपकी बहुरानी आपकी उपेक्षा करेगी, क्या फायदा? और आप दौड़ दौड़ करके सासू जी की सेवा करोगी तो आपकी बहुरानी भी सासू जी की, दादी सासू की सेवा करेगी और आपकी भी सेवा करेगी, दोनों प्रसन्न हो जाओगे। जो काम आप दूसरे से चाहते हो वो खुद करना चालू करो। हमारे शास्त्र तो कहते ही हैं कि अपनी सबकी आत्मा तो एक ही है। महात्मा पुरुष जैसे हम अपने शरीर को आराम पहुंचाते हैं ना, ऐसे सारे संसार को अपनी आत्मा समझकर सुख पहुंचाते हैं। भगवान का भक्त होता है, वो सबको अपना इष्ट नारायण समझकर सेवा करता है। उसका फल क्या होता है कि उस भक्त की चिंता सब लोग करते हैं और सब सेवा करते हैं, आराम पहुंचाते हैं। मैं आपकी सबकी सेवा करूं तो क्या आप मुझे सुख नहीं पहुंचाओगे? मैं सबको दुख पहुंचाऊंगा तो लोग मुझे दुख पहुंचाने के लिए टूट पड़ेंगे। हर एक माता बहन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी से किसी को तकलीफ न हो ऐसे बात बोलनी चाहिए। अच्छे का फल अच्छा होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है, सुख देने के समान कोई धर्म नहीं है। कोई क्या हमने तो पूर्व में पाप किए, उसके नाश के लिए अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, दुनिया को सुख पहुंचाओ और दुनिया से सुख मत चाहो, आपके पुराने अपराध नष्ट हो जाएंगे। सारी दुनिया की बात छोड़ो, आप अपने परिवार में सबको सुख पहुंचाओ, परिवार तक ही, कोई बात नहीं, और उनसे किसी से सुख मत चाहो, आपके सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। एक भाई के ऊपर 5,000 रुपए का कर्जा है, वह
100 रुपया महीना कमाता है और उसके घर में खर्चा बहुत है, सारा खर्चा कर देता है, तो 5,000 का कर्ज ज्यों का त्यों ही रहा। यदि रुपया खर्च नहीं करें तो रुपया इकट्ठा हो जाए और कर्ज भी उतर जाए। हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, सेवा करते हैं और बदले में उनसे सुख लेने की आशा रखते हैं और सुख लेते हैं, तो आपकी सेवा बराबर हो गई, यानी सेवा का फल नहीं मिलेगा। एक भाई ने किसी के 4 जूते मार दिए, दूसरे ने भी बदले में 4 जूते मार दिए, मामला खत्म। यदि वो दूसरा आदमी 4 जूते खाने के बाद 4 जूता नहीं मारे और मुकदमा करे, न्यायालय द्वारा दंड मिलेगा। जिसने जूता मारा उसको न्यायाधीश कहेगा इस आदमी को 6 महीने की कैद भेज दो, इसने जूते क्यों मारे। तो वो वकील पूछता है कि साहब कोई कैद से बचने का उपाय है क्या। न्यायाधीश कहता है कि जिसको जूता मारा है उसको राजी कर लो, हम अभी सब फैसला बदल देंगे, मुकदमा खारिज कर देंगे, यदि वो क्षमा कर दे तो, नहीं तो 6 महीने की जेल भोगनी पड़ेगी। अब आप सोचो, 6 महीना अपने काम धंधे से अलग होकर जेल में भोगना अच्छा है, बदनामी भोगनी अच्छी है, परिवार से अलग रहना अच्छा है, या उसे क्षमा मांगकर मामले को यहीं शांत करना ठीक है। आप ही सोचो। बुद्धिमान होगा तो वो मामले को वहीं पर क्षमा मांग करके सलटा लेगा। इसी प्रकार किसी के प्रति अपराध बन जाए तो उससे जाकर क्षमा मांग ले, नहीं तो इसका दंड मिलेगा। यदि यहां किसी प्रकार से चालाकी से निकल भी गए तो भगवान के वहां चालाकी नहीं चलती, वहां से दंड मिलेगा। उस पाप के फल से बच नहीं सकते। जितना दिन निकलता है उतना दिन समझो कि ब्याज चढ़ता है, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो आदमी सुख तो पहुंचाता है, बदले में सुख नहीं चाहता, नहीं लेता, उसके अंतःकरण में बहुत बड़ी भारी पूंजी इकट्ठी होती है, सारे पाप धुल जाते हैं। नया पाप तो हम करें नहीं, और पहले जो पाप किए उसके बदले में हम दूसरों को सुख पहुंचा रहे हैं, क्षमा हो रही है, तो हम सेवा करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा से आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी पूंजी घट जाएगी। जितना सुख ले लिया उतनी पूंजी कम हो जाएगी। इसलिए घर में माताएं बहनें काम धंधा करें तो ये गिनावे नहीं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। गिनाने से उनका पुण्य समाप्त हो जाता है। एक भाई तुमको ताना मारता है या सासू बहू में आपस में ताना मारते हैं, भाई बहन कोई भी हो ताना मारते हैं, तो भाई क्या उस ताने को सुनकर तुम प्रसन्न होते हो? नहीं, नाराज होते हैं। और इसी प्रकार कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो प्रसन्न होते हैं। ये गलत है। तुम्हें कोई ताना मारे तो नाराज होते हो, वहां नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज कहाँ होना चाहिए? जहां तुम्हारी बड़ाई होती है वहां नाराज होना। रे बड़ाई हो गई, घबराओ वहां से। अपनी बड़ाई हो जाए, अपनी स्तुति हो जाए, उससे नाराज होना चाहिए। देखो, आप कहीं जा रहे हो, कोई सिंह आ जाए तो क्या करते हो? हम भाग जाते हैं, छिपते हैं, घबरा जाते हैं। इसी प्रकार ये मान बड़ाई बाघ है, सिंह है, ये कंठ पकड़ती है, इसे बाघ समझना चाहिए। जब ये मान बड़ाई मिलती है तो अमृत के समान लगती है, परंतु इसके भीतर में जहर भरा पड़ा है। लड्डू खाने में तो बड़े अच्छे हैं, पर उसमें जहर मिला हुआ हो तो परिणाम में क्या होता है? मौत होती है। इसलिए अपने मान बढ़ाई से जितना बचो उतना अच्छा है। घर में सबसे बढ़िया स्त्री कौन है? किसकी प्रशंसा होती है? तो सबको सुख पहुंचाया करती है। अपने साथ कोई लड़ाई करे उससे भी प्रेम करती है, उसके भी प्रशंसा करती है,
उसका भी आदर करती है, उसकी भी सेवा करती है, उस स्त्री का हृदय से सब लोग आदर करते हैं। हमारे लिए हमारे मन में पड़ा हुआ जो बैर भाव है वो घातक है। हमारा कोई दूसरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो अपनी तो बुद्धिमानी यही है कि कोई हमसे बैर भी करे तो भी हम मुस्कुरा करके प्रसन्न होकर उसका हित करें। जिस घर में स्त्रियां बैर रखती हैं वे सारे जीवन में जलती रहती हैं। उनका जन्म नष्ट हो जाता है, उनके दोनों जन्म नष्ट होते हैं, ये भी और अगला भी। तो उन स्त्रियों को समझदारी से काम लेना चाहिए कि हम किसी से भी बैर न रखें। यदि हम किसी से भी बैर नहीं रखेंगे तो हम बैर से मुक्त हो गए, हम तो बैर से रहित हो गए। दुनिया चाहे कुछ भी करे, दूसरा बैर रखे तो वो जाने, अपने पास बैर फटकना भी नहीं चाहिए। दुनिया में लोगों को जो दुख हो रहा है उनमें केवल मूर्खता है। दुख को केवल मनुष्य हटा सकता है, पशु नहीं। बुद्धिमान दुखों को हटा सकता है। जो दुखों को हटाए वो बुद्धिमान है। सब विषय में यही बात है। दुखों को मूल से उखाड़ के फेंक दो। ऐसे व्यक्ति के आसपास रहने वाला सुखी हो जाएगा। जहां सूर्य है वहां प्रकाश है, जहां ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं रहता, जहां अज्ञान नहीं रहता वहां चिंता, भय, शोक कुछ भी नहीं रहता। कितना बड़ा बुद्धिमान है। जो आदमी पाप करता है उसे इस जन्म में दंड नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, वो बच नहीं सकता है। बच्चा जो दुख भोगता है वह गवाही दे रहा है कि देखो मैंने पिछले जन्म में पाप किए, वो मैं भोग रहा हूं। बच्चा जन्मते ही रोता है, यह विद्या पूर्व जन्म में सीखी हुई है। माता दूध चुंगाती है, वो दूध चूंघता है, लड़का हंसता है, लड़का रोता है, लड़का कांपता है। तो ये सब बातें इस जीव की पिछले जन्म को सिद्ध करने वाली हैं। ये सब बातें समझकर हमको दूसरे को सुख पहुंचाना चाहिए। जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ ऐसे हमारा भी फिर जन्म होने वाला है। हम लोग दुखी हो रहे हैं, इसका उपाय यही है कि सारी दुनिया को सुख पहुंचाओ, बदले में सुख मत चाहो। यदि सुख पहुंचाओगे तो बराबर हो जाओगे। यानी दूसरों को सुख पहुंचाया, इसके बदले सुख मिलेगा, किंतु पहले किए हुए पाप तो आपके पास बाकी पड़े रहेंगे। क्या मिला आपको? इसलिए फल मत चाहो। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो जाता है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है, वह उस व्यक्ति के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। निष्काम भाव से दूसरों को सुख पहुंचाना महायज्ञ है। इसका फल क्या है? उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जितनी दुख मिलने की पूंजी है सब समाप्त हो जाती है। सदा के लिए आप सुखी हो जाएं, इसका यही उपाय है। हम सबको सुख पहुंचाएं और उसका फल न चाहें। ऐसा करना बुद्धिमानी है। जो आदमी सबको अपनी आत्मा समझता है वह सबको सुख पहुंचाता है, या किसी को अपना इष्ट मानता है उसे सुख पहुंचाता है। बच्चे जैसे अपने पिता माता की, पतिव्रता जैसे पति की सेवा करती है, ऐसे हमको सबकी सेवा करने में आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। इसलिए स्वार्थ और आसक्ति को छोड़ करके योगी लोग अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। साधक लोग काया से, मन से, इंद्रियों से
आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। फिर आसक्ति का त्याग होने के कारण से भगवत प्राप्ति रूप शांति मिलती है। यदि हम लोगों को सदा के लिए सुखी होने का यत्न करना है तो बहुत अच्छी बात है। गधे में भी ये बात है, वे एक दूसरे की खाज खुजलाते हैं। पशुओं में सब में ये बात है, एक ने आराम दिया तो दूसरे ने भी आराम दिया, और एक ने लात मारी तो दूसरे ने भी लात मारी, एक ने सींग लगाया तो वो भी सींग लगाएगा। ये तो पशुओं का काम है, मनुष्य का ये काम थोड़ा ही है। जो जैसा दुख पहुंचाए, बुरा करे, उसके साथ वैसा ही बुरा करो। याद रखना चाहिए कि ये सांसारिक सुख है, इससे बहुत ऊंचे दर्जे का सुख है, वो वैराग्य से मिलता है। जब वैराग्य हो जाता है तो सारे संसार के सुख फीके लगने लगते हैं। स्त्रियां जितना गहना पहनती हैं, उनसे जो सुख मिलता है उससे लाखों गुना अधिक स्त्रियों के अंदर गहना न पहनने की इच्छा होती है, उस वैराग्य में होता है। सारी दुनिया के सुखों को इकट्ठा कर लो, एक वैराग्यवान पुरुष के सुख के बराबर सारी दुनिया का सुख हो ही नहीं सकता। एक बार की बात है, दधीची ऋषि के पास इंद्र गए तो दधीची ने कहा, तुम चले जाओ यहां से, मेरे सुख को लेने के तुम पात्र हो ही नहीं। घबराया, महाराज मैं स्वर्ग का स्वामी इंद्र आपसे निवेदन कर रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो सुख है वो सुख तो कुत्तों को भी मिलता है, पशुओं को भी मिलता है। तो महाराज फिर आप कौन से सुख में हैं? हमें जो सुख मिलता है वो वैराग्य का सुख है। तो समझना चाहिए कि दधीची जिस सुख में स्थित थे, जिस सुख के सामने इंद्र का भोग कुत्तों के भोग के समान लगता है, वो सुख वैराग्य का कितना महान है। वैराग्य में कितना सुख है। वैराग्य में यदि सुख नहीं होता तो शास्त्रों में भोगियों की प्रशंसा की जाती, और संसार के भोगियों में यदि प्रशंसा की बात होगी तो भोगी लोग हमको सब जगह दिख रहे हैं पर कोई आनंद में तो नहीं दिखता है। ये सारा सुख वैराग्य के सामने कुछ नहीं है। वैराग्य से जो सुख होता है उससे ज्यादा उपरति में होता है। उपरति तो वो होती है कि वृत्ति न जाए, और वैराग्य वो होता है कि पता तो है कि इस चीज से सुख मिलता है, पर छोड़ो कोई बात, अपने को लेना नहीं है, इसका नाम तो वैराग्य, और पता ही न चले उसका नाम उपरति। उस उपरति से जो सुख मिलता है उससे हजारों लाखों गुना अधिक भगवान के ध्यान में मिलता है। अब आप कहोगे कि ध्यान में तो मन नहीं लगता, तो भगवान ने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। संसार के भोगों से वैराग्य तो है नहीं, भगवान में कैसे ध्यान लगेगा। ये तो वैराग्य के बाद का सुख है, वैराग्य तो लाओ पहले। इतने बड़े आनंद को छोड़ करके भी जो संसार के भोगों में रमण करते हैं वे महामूर्ख हैं। विवेकी पुरुष होते हैं वो ऐसे सुखों के अंदर रमण नहीं करते। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अपने आत्मा में सुख का, सात्विक आनंद का अनुभव करता है। तदनंतर सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित हुआ पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। हमें उस सुख की तरफ चलना है। वो सुख मिलता है ईश्वर की शरण से, सत्संग करने से, संसार के भोगों को हृदय से तुच्छ मानने से, वैराग्य से, दुखी आदमियों की सेवा करने से,
और परिवार में सबके साथ सच्चा सद्भाव बर्ताव करने से। आनंद।